दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग एक्चुअली। ये रीडिंग आपको तब मिलेगी जब कोई पावरफुल ब्लेसिंग आपके लिए काम कर रही होगी, शायद आप जानते हो, और आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी इस वीडियो के अंत तक। जो सबसे पहला मुझे यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेज मिल रहा है ना, गाइडेंस मिल रही है, वो ये मिल रही है कि आपने ना कोई चीज़ शायद शुरू की थी, किसी चीज़ को आपने शुरू किया था, किसी चीज़ में मेहनत करी थी, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर आपने अपनी मेहनत से कोई चीज़ बनाई थी हो सकता है, या फिर ये रिलेशन भी हो सकता है। आपकी बनी बनाई चीज़ को मुझे बताना आपसे जितना रेजनेट हो रहा है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आपकी किसी बनी बनाई चीज़ जिसमें कि मेहनत आपकी थी, केयर आपकी थी, प्यार आपका था, इंटरेस्ट आपका था, उसको ना किसी ने चुराने की कोशिश की है। चुराने की मतलब अपना हक जताने की कोशिश, ये दिखाने की कोशिश की, अरे ये तो मेरा था सब कुछ। मतलब एफ़र्ट्स आपकी, हो सकता है कि उसको कम्प्लीटली अब चुराया भी ना हो, लेकिन आपके एफ़र्ट्स को अपने एफ़र्ट्स बता देना। ऐसा मुझे सबसे पहला मैसेज आपके लिए मिला है। और जब आप ये रीडिंग सुन रहे होंगे ना, उस दौरान शायद आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि करा तो आपने, लेकिन आके सामने से बोल किसी और ने दिया कि ये तो मैंने किया था। शायद आपके स्पाउस ने या फिर आपके पार्टनर ने आपको ये बात रिसेंटली बोली हो, और आपके दिमाग में ये चीज़ घूम रही हो कि आपने बोला कि 50-50 आपका भी इन्वॉल्वमेंट था, आपने भी बहुत बहुत कुछ किया है उस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन आपको ऐसा सुनने को मिला हो कि तुमने क्या किया है, जो भी किया है, मतलब कुछ आपके एफ़र्ट्स को ना समझ के, आपके एफ़र्ट्स की वैल्यू ना समझ के, अपने ही सिर्फ वो दिखाना। आपकी लाइफ में ऐसा कोई सिनेरियो मुझे लग रहा है चल रहा होगा कोई। और मुझे लगता है कि इस रीज़न की वजह से ना आप किसी जगह से, किसी रिश्ते से, किसी सिनेरियो से बहुत डिटैच होते जा रहे हो। क्योंकि जब इंसान को ना इतनी सी एक्सपेक्टेशंस भी हो ना अगर किसी चीज़ को लेके, और वो पूरी ना हो, इन उस चीज़ को लेके जिस पे कि वो बहुत ज़्यादा, जिसके लिए लॉयल है, जिसके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, पूरे एफर्ट्स दे रहा है, अगर उसमें से इतना भी ना मिले ना, तो ये जो डिटैचमेंट वाली फीलिंग है ना, ये बन जाती है। तो मुझे लग रहा है कि डिटैचमेंट वाली जर्नी में भी या तो आप चले गए हो, आपको लग रहा है कि हमेशा के लिए ऐसा होगा, जो कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्लेसिंग की एनर्जी है, मैं आपको बताऊंगी। और एक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ना किसी चीज़ को फिर से ज़ीरो से शुरू करने में लगे हो। जब मैं बात कर रही हूँ ना ज़ीरो से, तो मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि कोई चीज़ आपने पहले तैयार की, फिर किसी ने उसको ख़राब कर दिया, और आप फिर से उसको तैयार करने में लगे हो। ये कुछ फ्रेश नहीं लग रहा। हो सकता है कि पहला कोई रिलेशन था, वो ख़राब हो गया, अब आप फिर से किसी दूसरे रिलेशनशिप में हो, और उसको अब उसको अब ना नरिश करने में लगे हो कि अब ये तो कम से कम अच्छे से हो। या फिर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया था, उस प्रोजेक्ट में आप नाकामयाब हो गए, और आप फिर से उसी प्रोजेक्ट पे लगे हो। मतलब सेम सेम वही चीज़, लेकिन उसको दोबारा से ज़ीरो से शुरू करना। कोई चीज़ आपने हो सकता है रिसेंटली खोई हो, आपसे गुम हो गई हो। इस तरीके की मुझे आपके लिए बहुत एनर्जी मिल रही है। अब देखो, अम, ओके, मुझे ऐसा यहाँ पे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि एक ही, मान लो एक फैमिली में आप 4 लोग रहते हो, तो आपकी खुशी का रीज़न ना जो भी होगा ना, आप जिस चीज़ की वजह से सबसे ज़्यादा खुश होते हो, जो आपकी खुशी है, आपके आसपास वालों को भी ना नहीं पता है ये कि आप सबसे ज़्यादा किस किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपने ना अपनी खुशी की वो डेफिनेशन होते हैं ना, वो अलग ही बना रखी है। शायद आप अकेले में भी बहुत खुश रहते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। इंजॉय भी करते हो अकेले में, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है। ये आप मुझे बताना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कट कट सबसे, मतलब आपने नाता तोड़ लिया, सबके बीच में रह के भी अपने आप में ही, अपनी कंपनी में सबसे ज़्यादा खुश रहना, ऐसा मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है। अच्छा, अब आपके लिए गाइडेंस क्या है, जो स्पिरिट गाइड्स की तरफ से गाइडेंस और ये ब्लेसिंग है, ये आपके लिए ना, ये गाइडेंस है कि जो चीज़ आप शुरू से शुरू कर रहे हो ना, उस चीज़ में आपको इतना सा भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ अब बनेगी नहीं। कई बार क्या होता है, आई हैव सीन, अगर किसी का रिलेशन ख़राब हो जाता है, तो वो ब्रेक लेते हैं, विच इज़ ओके, ब्रेक लेना इज़ ओके। लेकिन ये सोच लेना कि इस रिलेशन के बाद तो अब कोई रिलेशन अच्छा होगा ही नहीं,
या फिर अब किसी रिलेशनशिप में आने का फ़ायदा नहीं है, सब इंसान एक जैसे होते हैं, सब रिलेशन एक जैसे होते हैं, या फिर ये सोच लेना कि एक शादी हो गई है, उस शादी में ऐसा एक्सपीरियंस था, हो सकता है कि आपकी किस्मत में दूसरी शादी हो, और सिर्फ ये सोच के कि वो अच्छी नहीं थी, अब बच्चा एक्सपीरियंस नहीं होगा, छोड़ दो, करना नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें है ना। तो इस सिनेरियो में मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी। हो सकता है कि फर्स्ट आपका कुछ था उनके साथ कर्म, और वो जो अब सेकंड है वो आपकी लाइफ में ग्रोथ के लिए, इन्जॉयमेंट के लिए, पीस के लिए हो। कोई भी चीज़ है, इनफैक्ट ये अगर कोई चीज़, कोई प्रोजेक्ट, कोई एग्ज़ाम, कोई डॉक्यूमेंट, कोई रिजेक्शन अगर पहले आ गया था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए, मतलब वो है ही नहीं। हो भी सकता है। अगर आप मुझे आके क्वेश्चन पूछते हो कि क्या ये, मान लो आप अपना समय जो है बचाना चाहते हो, और अगर आप कंसल्टेशन में ये चीज़ पूछते हो कि दीदी क्या ये चीज़ है, इस चीज़ में अगर मेहनत की जाए तो इसमें क्या कोई आसार हैं, तो अगर वो आपके आसार होंगे, मतलब अगर उसमें कुछ ना कुछ होना होगा, तो वो मैं आपको बोलूँगी कि हाँ होना होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक या दो बारी में, मतलब आपसे टाइम मांगती है, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपको हो सकता है कि कोई चीज़ जो एक बार में नहीं हुई और अब आपको फिर से मौका दिया जा रहा है वो फिर से शुरू करने का, तो ये बिल्कुल मत सोचो कि मैं फिर से शुरू करूँगा, फिर से कौन मेहनत करेगा, फिर से वो अंडरस्टैंडिंग बनाना, फिर से वो मेहनत करना, फिर से इतना एफर्ट्स लगाना, फिर से मेहनत, वो सारी चीज़ें नहीं सोचनी है, क्योंकि वो चीज़ें, चांसेस हैं कि आपकी पहले से भी ज़्यादा वर्क कर जाए। चाहे ये रिलेशन था, चाहे ये शादी थी, बेबी था किसी का, अगर कोई मतलब प्लान कर रहे थे, या फिर कोई कोई जगह पसंद थी, कोई कुछ भी सिनेरियो हो सकता है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये गाइडेंस है। हो सकता है कि पहले आपको कुछ चीज़ें थी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी उस रिश्ते में समझनी, और अब शायद ये आपका एन्जॉयमेंट का फेज़ है, और डिपेंड करता है कि अगर वो चीज़, वो काम, वो समय, वो इंसान आपके लिए बिल्कुल सही है, तो हाँ, आप डेफिनेटली जो इन्जॉयमेंट है, जो पीस है शादी में, या पीस है ज़िंदगी में, वो ज़रूर आप महसूस कर पाओगे। तो ये हाई चांसेस हैं, कंप्लीटली शट डाउन करने वाले होंगे शायद आप किसी को, और किसी चीज़ को, किसी सिनेरियो को, किसी काम को, कि अब तो करना ही नहीं है ट्राई, तो नहीं, एक बार और ट्राई करो, ठीक है। और वो बिल्कुल शुरुआत से करना, बिल्कुल शुरुआत से, जैसे पहले किया था। ऑल ऑफ अ सडन बीच में से कुछ नहीं, ठीक है। उतना ही टाइम दो, उतना ही, वही बेस बनाओ, वही फाउंडेशन बनाओ, और उसको धीरे धीरे बिल्ड करो। ये आपके लिए स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेज है। स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू बोलने के लिए लाइक ज़रूर करना, और उनको थैंक यू बोलने के लिए जितना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ कमेंट कर सकते हो, उतना पॉजिटिव, अगर आप करना चाहते हो तो उतना पॉजिटिव एनर्जी के साथ कमेंट करना। साथ में अगर आप कंसल्टेशन बुक करना चाहते हो, उसके लिए आप ईमेल कर सकते हो। ईमेल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो ईमेल का लिंक है वो द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस का है, तो द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस की ईमेल आईडी पर ही ईमेल करना है। कालयु की ईमेल आईडी पर ईमेल नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे अब रिवर्ट आ नहीं रहे हैं। अब रिवर्ट कोई भी आपके वहाँ पे हमने जो है बिल्कुल कम्प्लीटली बंद कर दिए हैं। तो कोशिश कीजिए वहीं पे करने की, द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस पे, ठीक है। और बहुत स्वागत है, अगर आपने सब्सक्राइब किया तो माता रानी की सुंदर सी फैमिली में बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। सपोर्ट कीजिए, चैनल को प्यार दीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए जो गाइडेंस आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, कट टू कट वो गाइडेंस आपको देने की, स्पिरिट गाइड्स के मैसेज आप तक पहुँचाने की। और ज़रूर प्यार दीजिए, जितना प्यार, जितना आप पावरफुल एनर्जी के साथ यहाँ पे आते हैं, जितना प्यार सपोर्ट आप चैनल को देते हैं, आई प्रे कि आपको उससे 10 गुना ज़्यादा प्यार सपोर्ट यूनिवर्स की तरफ से मिले। आप सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। जय माता।